नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद डेटा चोरी या फिर कंप्यूटर हैकिंग, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कोई हैकर किसी मामूली सी यूएसबी ड्राइव या किसी स्मार्ट थर्मोस्टेट के ज़रिए पूरे के पूरे कारखाने को ठप कर दे, या फिर किसी शहर की बिजली और पानी की सप्लाई में ही छेड़छाड़ कर दे। यकीन मानिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। आज हम इसी असली और गंभीर खतरे को गहराई से समझने वाले हैं। इस इन डेप्थ चर्चा में हम इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी की इस जटिल दुनिया के हर पहलू पर बात करेंगे। खैर, आज की इस डीप डाइव में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल साइबर यूनिवर्स से, फिर बात करेंगे ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी ओटी की सुरक्षा पर। उसके बाद नेटवर्क और एंड पॉइंट डिफेंस, फिर रिस्क मैनेजमेंट, थ्रेट डिटेक्शन और अंत में उस मजबूत नींव की बात करेंगे जिस पर ये सब टिका है। ये सफर बिल्कुल एक प्याज छीलने जैसा होने वाला है। हम सबसे बाहरी परत से शुरू करेंगे और एक-एक करके परतें हटाते हुए इसके सबसे भीतरी कोर तक पहुंचेंगे। अब जरा हमारी इस इंडस्ट्रियल साइबर यूनिवर्स के पूरे मैप पर एक नज़र डालिए। इसके बिल्कुल बाहरी किनारों पर आपको विंड टर्बाइन और पावर लाइंस जैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यही बात इस पूरे मुद्दे को इतना गंभीर बनाती है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोड्स का खेल नहीं है, इसका सीधा असर हमारी असल दुनिया पर पड़ता है। हमारी रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को चालू रखना और सुरक्षित रखना, यही इसका असली मकसद है। तो चलिए, सबसे बाहरी हिस्से से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इंडस्ट्रियल साइबर यूनिवर्स और उसकी परिधि यानी पेरीमीटर तय करना। इसे आप किसी पुराने जमाने के किले की रक्षा की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी भी महल को बचाने के लिए सबसे पहले उसकी बाहरी दीवारों को मजबूत करना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस साइबर यूनिवर्स में भी बाहरी बाउंड्री को सेट करना हमारा पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। यहाँ टॉप पर जो हार्ड हैट पहने हुए छोटा रोबोट है, वो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव जंक्शन को दिखाता है। वो जगह जहाँ इंसानों की फिजिकल दुनिया और मशीनों का डिजिटल ऑटोमेशन आपस में मिलते हैं। और सच कहूं तो इसी चौराहे को सुरक्षित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर डिजिटल दुनिया में कोई सेंध लगी तो उसका सीधा असर फिजिकल दुनिया की मशीनों पर और वहां काम कर रहे इंसानों की जान पर पड़ सकता है। चलिए, अब किले के थोड़ा और अंदर चलते हैं। सेक्शन 2, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी ओटी को सुरक्षित करना। ये हमारी सबसे बाहरी दीवार है। हरे रंग का जो सबसे पहला घेरा आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को बचाने की हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब यहाँ स्केडा और आईसीएस जैसे कुछ भारी भरकम शब्द आते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। दरअसल ये वो सिस्टम्स हैं जो सीधे तौर पर बड़ी बड़ी फिजिकल मशीनों को चलाते हैं, जैसे मोटर्स, वॉल्व्स और बड़े पंप्स। जरा सोचिए, अगर कोई हैकर इन सिस्टम्स तक पहुंच जाए तो वो मोटर्स की स्पीड बदल सकता है या प्रेशर वाल्व को बंद कर सकता है। नतीजा, पूरी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो सकता है या प्रोडक्शन रुक सकता है। इसलिए इन सिस्टम्स को बचाना इतना जरूरी है। इस बाहरी दीवार को मजबूत बनाने के लिए कुछ खास तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीएलसी सिक्योरिटी और सबसे जरूरी चीज, नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब है मशीनों के नेटवर्क को ऑफिस के रोजमर्रा वाले इंटरनेट नेटवर्क से बिल्कुल अलग कर देना। मान लीजिए आपने बीच में एक गहरी खाई खोद दी है, ताकि अगर कोई हैकर ऑफिस के ईमेल सिस्टम में घुस भी जाए तो वो वहां से फैक्ट्री की मशीनों तक किसी भी कीमत पर ना पहुंच सके। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, सेक्शन 3, नेटवर्क और एंड पॉइंट डिफेंस यानी सड़कें और कमरे। अब हम और भी अंदर आ गए। यहाँ हमें 2 और परतें मिलती हैं, एक नेटवर्क सिक्योरिटी की परत और दूसरी एंड पॉइंट सिक्योरिटी की। यहाँ से हमारी सुरक्षा रणनीति बहुत ही बारीक और पिन पॉइंटेड हो जाती है। अब नेटवर्क और एंड पॉइंट के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ हम मशीनों के बीच डेटा जाने वाले डिजिटल रास्तों या सड़कों को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम खुद उन मशीनों को सुरक्षित कर रहे हैं। मतलब, पहले सड़क को सेफ बनाओ और फिर उस सड़क के किनारे बने कमरों को। चलिए, इसे थोड़ा और टेक्निकली डिकोड करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। ये फायरवॉल और इंट्रूजन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके चेकिंग करती है कि रास्तों पर कोई गलत डेटा तो नहीं चल रहा।
वहीं दूसरी तरफ एंड पॉइंट सिक्योरिटी खुद मशीनों को एक अभेद्य कवच पहना देती है। इसमें एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग जैसी कमाल की चीज होती है। इसका मतलब है कि मशीन पर सिर्फ वही प्रोग्राम चलेंगे जिन्हें पहले से परमिशन मिली है। अब मान लीजिए कि कोई शातिर वायरस ट्रैफिक पुलिस से बचकर आ भी गया, तो भी वाइट लिस्टिंग उसे मशीन के अंदर यानी कमरे में घुसने ही नहीं देगी, ब्लॉक कर देगी। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर, इंडस्ट्रियल साइबर रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारी रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक परत है। यहाँ पहुंचकर हमारी चर्चा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से थोड़ी आगे बढ़ जाती है और बात प्लानिंग और फोरकास्टिंग पर आ जाती है। ये परत सिर्फ हमले रोकने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के खतरों का पहले से अंदाजा लगाने के बारे में है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है ना, वो है उद्योग विशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक थ्रेट इंटेलिजेंस। ये साफ बताता है कि जो रेगुलर एंटीवायरस या आईटी सिक्योरिटी हम अपने लैपटॉप में डालते हैं, वो पावर प्लांट या फैक्ट्री बचाने के लिए काफी नहीं है। एक पावर ग्रिड पर होने वाला हमला किसी बैंक के हैक होने से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए इसके लिए एक खास तरह की समझ और कस्टमाइज्ड रणनीति चाहिए होती है। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मान लीजिए आपने सबसे बेहतरीन दीवारें बना लीं, लेकिन क्या होगा अगर कोई बहुत ही एडवांस्ड खतरा उन सब दीवारों को तोड़कर अंदर घुस जाए? जब सारे बाहरी सुरक्षा कवच फेल हो जाएं, तब क्या? इस सवाल का जवाब हमें बचाव की परतों से निकालकर इस सिस्टम के सबसे एक्टिव और रिएक्टिव कोर की तरफ ले जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 5, थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स। ये इस पूरे किले का सबसे भीतरी गढ़ है, एकदम सेंटर पॉइंट। ये वो जगह है जहां बैठकर खतरों का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली उनसे निपटा जाता है और उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाता है। तो इस भीतरी गढ़ की खासियत क्या है? ये गढ़ बेहद फुर्तीला है। जैसे ही किसी घुसपैठिए का पता चलता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अलार्म बजा देता है। फिर तुरंत इंसिडेंट रिस्पांस टीम एक्टिवेट हो जाती है। प्रभावित मशीनों को नेटवर्क से काट दिया जाता है और यहाँ तक कि फिजिकल अलार्म भी बजने लगते हैं। ये वो आखिरी और सबसे मजबूत बैरियर है जो नुकसान को पूरे सिस्टम में फैलने से रोकता है और उसे जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 6, सुरक्षा की नींव। ये इस पूरे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण है। अब तक हम जो भी गोल घेरे देख रहे थे, जरा उनसे बाहर निकलकर सबसे नीचे के इन बुनियादी ब्लॉक्स को देखिए। ये वो खंबे हैं जिन पर ये पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। ये 4 बुनियादी खंबे हैं: सुरक्षित रिमोट एक्सेस, रूल्स और रेगुलेशंस को मानना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना और सबसे बड़ा सिरदर्द, इनसाइडर थ्रेट्स यानी अंदरूनी खतरों से निपटना। इनसाइडर थ्रेट्स वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। जब कोई अपना ही कर्मचारी, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, सिस्टम में वायरस डाल दे। जरा सोचिए, अगर किसी के पास पहले से ही दरवाजे की चाबी मौजूद है, तो बाहर की बड़ी बड़ी दीवारें और फायरवॉल्स क्या ही कर लेंगी। इसीलिए इन बुनियादी बातों को फॉलो करना इस यूनिवर्स की ग्रेविटी की तरह है। ग्रेविटी खत्म तो पूरा सिस्टम कोलैप्स। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये इंडस्ट्रियल साइबर यूनिवर्स और भी विशाल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, भविष्य में इनमें से कौन सी रक्षात्मक परत सबसे कमजोर कड़ी या सबसे महत्वपूर्ण विफलता बिंदु बन सकती है? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की सुरक्षा तय करेगा। आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।